आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहली वीडियो में आपने मेरे साथ कवर किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या बेसिकली, इसके लिए पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। सोचिए आज जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो किस वजह से है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आपका फ्रेंड सर्कल आपके स्कूल में बनता है, आप जिस सोसाइटी में होते हैं वहाँ पर आपका फ्रेंड सर्कल बनता है। आप जब ये स्कूल छोड़ देंगे आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक फ्रेंड सर्कल बनेगा जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं आप उसको चेंज करेंगे एरिया को तो आपके नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। कल को आप फ्यूचर में जॉब करेंगे तो वहाँ आपका फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम आपस में इनफॉर्मली बनाते हैं, जो अचानक से इमर्ज हो जाता है। सोचो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड जरूर होगा, ठीक है। एक बार याद करने की कोशिश करो आप फर्स्ट टाइम उससे कहाँ मिले थे, क्या बात हुई थी। बहुत मुश्किल है ना। चलो अच्छा, अपने आपके फ्रेंड्स की लिस्ट है, आप सारे फ्रेंड्स के बारे में एक बार याद करने की कोशिश करो कि वो फ्रेंड कब कब कहाँ कहाँ मिले थे आपको फर्स्ट टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद ही नहीं होगा। इवन मैं भी जो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ ना, कहाँ मिला था याद ही नहीं आता। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो रिलेशन होता है वो एकदम स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होता है, प्री प्लान नहीं होता, डेलिबरेटली डिजाइन नहीं होता, इसलिए याद नहीं रहता। तो चलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के साथ कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन दी formal organization when people interact beyond their officially defined roles। जब लोग अपने रोल्स यानी कि जो डिजाइन रोल्स होते हैं उससे बाहर निकल के जब इंटरेक्ट करते हैं, हेलो हाई करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं, घूमते फिरते हैं, तब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती है। इट इमर्ज फ्रॉम विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। जैसे आज आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप इस स्कूल में नहीं होते, किसी और स्कूल में होते, तो शायद आपके फ्रेंड्स भी कुछ और ही होते, यानी उस स्कूल के जो क्लासमेट है वो आपके फ्रेंड्स बनते। आज आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप यहाँ नहीं रहते, किसी और एरिया में रहते, तो वहाँ पर आपके नए फ्रेंड्स होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से ही इमर्ज होती है। अब फीचर्स की बात करते हैं। पहली फीचर आती है ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। यानी कि वही बात आती है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ बनती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। आप सोच रहे होंगे हम पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में। हमने मैनेजमेंट की बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो इनफॉर्मल का यहाँ पर क्या रोल है, दोस्ती का, यारी का, इन सब का रोल क्या है यहाँ पर। देखिए हम सबकी ना एक बेसिक नीड होती है। क्या नीड होती है कि हम सब लोग ना पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी तरह हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह विचार रखते हैं, हमारी तरह बातें करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। बात समझ आई। यानी कि हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल, कि हमारे जैसे लोग कहाँ हैं। और ये बेसिक नीड है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है। इवन आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जो अभी मुश्किल से 4-5 महीने का भी होता है, वो उसको भी लगता है कि मेरे को सब सुने, मेरे को सब देखे, मेरी तरफ आए, मुझे बुलाएं। लाइक माइंडेड पीपल, एक बच्चा बच्चे को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होता है, लाइक माइंडेड पीपल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त भी आप ही की तरह होंगे, जो आपकी तरह सोचते होंगे, आपकी तरह विचार होंगे। दैट इज कॉल्ड लाइक माइंडेड पीपल। तो ये बेसिक नीड कभी खत्म नहीं हो सकते। हम कितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लें, वहां इनफॉर्मल नीड ऑटोमेटिकली आ जाती है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, सेकेंड फीचर आती है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर सेट बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट बाय ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑफिस में क्या होता है, यस सर, हाँ जी सर बोलना पड़ता है आपको। अगर आपसे उम्र में छोटा भी कोई है तो भी आपको यस बॉस करके बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसकी अथॉरिटी है, उसकी जो पोजीशन है वो आपसे ऊपर है। लेकिन यारी दोस्ती में आप कैसे बुलाते हो, बताना, ओए इधर आ। कई बार तो हम बड़े पेट नेम रख देते हैं ना, अजीब गरीब नाम रख देते हैं। हाँ, अब आपको भी याद आ रहा होगा अपने बेस्ट फ्रेंड को आप कैसे बुलाते हैं, है ना।
तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होता है, यानी आप जो इनफॉर्मली एक दूसरे से बिहेव करते हैं, उसका कोई भी रूल सेट नहीं होता, बल्कि उसके रूल जो सेट किए जाते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं। यानी आपकी किस तरह की दोस्ती है उस पर निर्भर करेगा कि आप कैसा बिहेवियर उनके साथ करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आप दूसरे बिहेवियर पैटर्न को इंक्लूड करें। अगली फीचर आती है कम्युनिकेशन में बी डन इन एनी वे विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो चेन ऑफ कमांड के थ्रू फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो होती है वहां पर, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में कोई भी कम्युनिकेशन का वे प्रेस्क्राइब नहीं होता। सोचो, अगर आपको कोई भी बात अपने दोस्तों को कम्युनिकेट करनी है तो क्या आप लिस्ट बनाते हो कि मेरा पहला दोस्त कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, पहले किसको इन्फॉर्म करना है, बाद में किसको इन्फॉर्म करना है? कभी नहीं। यानी कि दोस्ती में, यारी में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फ्लो में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली। मैंने कहा ना, ये बेसिक नीड है, स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। हम दोस्त जो बनाते हैं वो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होते हैं, अचानक से किसी से हेलो हाय हुई, विचार मिले और हमारी यारी दोस्ती हो जाती है। अक्सर स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह ऐसे ही होता है। आपको कुछ लोग मिलते हैं अचानक से, आपने मोस्टली कहाँ होता है, चाय के टाइम पर आप चाय पी रहे हैं किसी से, आपने चाय सर्व पूछ ली, आप भी पियेंगे, बिस्किट आपने सर्व कर दिया, उससे बातचीत शुरू हो गई, बातचीत शुरू होते हुए इंट्रोडक्शन होता है और कब आपके विचार मिलते हैं, आप दोस्त बन जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है। आपने कभी ऐसा किया है कि दोस्ती करने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, जी ये अपॉइंटमेंट डेट है, इस दिन आना और इंटरव्यू देना? सोचो, क्या फॉर्मली ऐसा होता है? दोस्तों के लिए हम कहते हैं भैया जो दोस्त बनना चाहता है वो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन दे, फिर इंटरव्यू देगा, पास होगा तो दोस्त बनेगा? नहीं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ होता है, ये इनफॉर्मल में नहीं होता। फॉर्मल में मैं आपको स्टाफिंग चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस तरीके से इंटरव्यू लिए जाते हैं, पिटाई होती है। हाँ, इनफॉर्स जब आप इंटरव्यू होता है बहुत पिटाई होती है, आसान नहीं है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, बिल्कुल वैसे ही जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है, कभी भी हम डेलिबरेटली डिजाइन नहीं करते। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर because it is a complex network of social relationships among members। जैसा कि हमने फॉर्मल में पढ़ा था, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, हम डिफाइन कर सकते हैं कौन किसके अंदर काम कर रहा है। बट इनफॉर्मल के अंदर ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मेरे दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त, उसका दोस्त और वो मेरा दोस्त, और बीच में दोस्तों को पता ही नहीं है कि हम भी दोस्त हैं। होता है ना, फेसबुक पे जब आप जाते हैं आप देखते हैं, अरे यार ये इसका दोस्त है, अरे ये तो मेरा भी दोस्त है, ये कैसे जानता है, कॉमन फ्रेंड कहाँ से आ गया ये? तो उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। यू हैव नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। आप अपने दोस्तों को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, लिस्ट नहीं बना सकते हो, प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऐसा कोई नहीं दे सकते ना आप। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, बट इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स। यानी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम सब लोग अपनी एक बेसिक नीड होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढना, और उसी की वजह से जन्म होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके फीचर्स को नोट कर लीजिए बेटा, सारी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसका एक्रोनिम नोट करना है तो वो है हमारा बेसिक। जी हाँ, एब्सोल्युटली इट्स ए बेसिक नीड दैट अराइज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बी से बिहेवियर ग्रुप नॉर्म्स, यानी कि ग्रुप का जो नॉर्म्स होता है, बिहेवियर पैटर्न, वो ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन किससे कैसे बिहेव करेगा। ओए करके करेगा, तू तड़ा करके करेगा, हाँ जी करके करेगा, हेलो हाय करके करेगा। तो जो बिहेवियर पैटर्न होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप्स नॉर्म्स, यानी ग्रुप के रूल्स डिसाइड करते हैं। इट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस। जब हम इंटरैक्ट होते हैं बाकी लोगों से तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है। स्पॉन्टेनियस, अचानक से।
प्री प्लान नहीं होता, डेलिब्रेट नहीं होता, अचानक से आप किसी से मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है और इनफॉर्मल गैदरिंग शुरू हो जाती है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस, इसमें कभी स्केलर चेन फॉलो नहीं होता कि एक दोस्त दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। कोई भी किसी को बता सकता है, कैसे भी इन्फॉर्म कर सकता है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दोस्ती की अगर आप अपनी भी खुद की दोस्ती का अगर चार्ट बनाएंगे आप, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपके कितने दोस्त आज तक बन चुके हैं, कितने आप छोड़ चुके हैं, कितने दोस्त आपके कांटेक्ट में हैं, कितने दोस्त हैं जो आपसे कभी नहीं मिले, कितना टाइम हो गया। नथिंग लाइक दैट, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। तो बेसिक नीड है जो हमें पूरी करनी होती है, दैट इज कॉल्ड फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बेटा इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बार बार एक ही बात बोली है, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लें। हाँ, ये बड़ी अच्छी एडवांटेज है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। भाई इतनी तेजी से, आपको याद होगा फॉर्मल में हमने कहा था कि डिले इन इंफॉर्मेशन होता है, डिसीजन मेकिंग डिले होती है, इंफॉर्मेशन बहुत डिले होती है क्योंकि स्केलर चेन फॉलो करना होता है। और इनफॉर्मल में बड़ी फास्ट स्पीड से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। स्कूल में अगर कोई टीचर एब्सेंट हो ना, तो स्कूल खुलते साथ ही विदिन 5 मिनट पूरी क्लास को पता चल जाता है, इनफैक्ट पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि आज कौन कौन सा पीरियड वेकेंट है, कौन सा टीचर छुट्टी पर है आज। विदिन 5 मिनट, मतलब ये बोर्ड पे लिखने की भी जरूरत नहीं होती है कि कौन सा टीचर एब्सेंट है। कई बार तो ऐसा भी होता है स्कूल में, अगर स्कूल की बस में टीचर आ रहा है ना और वो बस में नहीं चढ़ा, तो भाई वहीं से शुरू हो जाता है इन्फॉर्मेशन, भाई आज तो टीचर एब्सेंट है, ये 4 पीरियड 2 पीरियड वेकेंट है। और स्कूल में बस पहुंचते पहुंचते सबको पता चल जाता है। ऐसे ही होता है ना? हाँ, दैट इज कॉल्ड फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है इनफॉर्मल का। फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड अलाउ देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, जिसे जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। देखो जॉब सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसी जगह जॉब करना जहाँ पर आप जैसे लोग हो, आपके दोस्त काम करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि जब बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी वो वहाँ पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनके खुद जैसे दोस्त होते हैं। होता है ना ऐसा? तो लाइक माइंडेड पीपल होने की वजह से हमारी जो नीड है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। पढ़ाई तो हो ही रही है, साथ साथ में दोस्ती भी हो गई, और दोस्त भी हैं तो मस्ती भी हो गई, तो हमारी सोशल जो नीड है मिलने की, लोगों से विचार शेयर करने की, वो भी पूरी हो जाती है। तो ये भी दूसरा फ़ायदा है इसका। तीसरा फ़ायदा है एम्प्लॉय रिएक्शन टूवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। देखो अगर आप फॉर्मली अपने स्टाफ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछती है ना कि किसी भी प्लान के बारे में या किसी भी टॉपिक पे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मली जो रिजल्ट आता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ फॉर्मेलिटी होती है। कोई भी अपने बॉस को ये नहीं कहेगा कि हमारा बॉस गलत बोल रहा है। होता है ना, कोई भी जूनियर अपने सीनियर को बोलेगा कि आप गलत हो। अगर सीनियर अपने जूनियर से पूछे जी मैं ये प्लान लेकर आ रहा हूँ बताओ कैसा है, सारे जूनियर बोलेंगे सर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है सर, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्मल इंटरेक्शन है और वहां पर कोई भी जूनियर अपने सीनियर के अगेंस्ट नहीं चाहता। अब ऐसे में क्या होता है, एक्चुअल में जो रिजल्ट आना चाहिए, जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए पता है क्या होता है, अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ करके ना इनफॉर्मल गैदरिंग करती हैं, इनफॉर्मल पार्टी करती है। जैसे मान लो 15 अगस्त आ गया तो इंडिपेंडेंस पार्टी रख दी, न्यू ईयर ईव रख दी, ठीक है, इसके अलावा कोई ना कोई फंक्शन रख दिया, सेलिब्रेशन कर लिया, अवार्ड सेरेमनी कर ली। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इनफॉर्मल गैदरिंग करती है तो उसमें लोग घुलते हैं मिलते हैं, वहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे में बहुत सारी बातें बाहर आती हैं, यानी कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो फॉर्मल में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसलिए तीसरा फ़ायदा क्या है, एम्प्लॉय रिएक्शंस टुवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। इनफॉर्मल नेटवर्क से उसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जा सकता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या?
पहले डिसएडवांटेजेस है, चेंजेस कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर अगेंस्ट देम। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एग्जांपल होता है यूनियंस। आपने देखा होगा बहुत सारी यूनियन बन जाती है, बहुत सारे गुट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जो गुट होते हैं, जो यूनियन बन जाती हैं, ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। इनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यूनियन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा डिसएडवांटेजेस है हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ द नॉर्म्स सेट बाय द ग्रुप्स आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। अगर ये यूनियंस, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस अगर नॉर्म्स यानी रूल्स रेगुलेशंस ऐसे सेट कर दे जो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपने देखा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ शुरू होती है, नॉर्मली कहाँ पर शुरू होती है, जब हम खाना वाना खा रहे होते हैं, और जैसे ही हमने बोला हाय, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुरू स्पॉन्टेनियसली शुरू हो जाती है। तो नोट कर लीजिए बेटा इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है फास्ट फूड कॉर्नर्स। नॉर्मली फास्ट फूड कॉर्नर्स पे ही हम लोग जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है। एफ से फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। एफ से फुलफिल सोशल नीड्स। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी फास्ट स्प्रेड होती है। दूसरा सोशल नीड जो हमारी होती है वो फुलफिल हो जाती है। और तीसरा कॉम्पनसेट फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी कमी होती है, सोशल नीड की जो कमी होती है, बेसिक नीड की जो कमी होती है, वो यहाँ पूरी हो जाती है। तो ये हो गया फास्ट फूड कॉर्नर्स, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। और डिसएडवांटेजेस हो गई हाई, एच आई। एच से हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन और आई से इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी होती है और अगर इम्प्लीमेंट चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़े तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया फास्ट फूड कॉर्नर और एच आई हाई, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फास्ट फूड कॉर्नर, और डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हाई। आई होप अब आपकी बेसिक नीड क्लियर होगी। हाँ, इंटरैक्शन की। तो बेसिक नीड कहाँ पूरी होती है? फास्ट फूड कॉर्नर पर। कब होती है? जब हम क्या बोलते हैं? हाय। किसी को हाय बोला, दोस्ती शुरू, स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होगी और हमारी जो सोशल नीड है वो हो जाती है पूरी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन एक छोटा सा नोट और है जो आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये सोचे कि मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दूं, इम्पॉसिबल। आज तक का रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, कोई भी स्कूल दोस्तों को ख़त्म नहीं कर पाया, यानी दोस्ती को ख़त्म नहीं कर पाया। स्कूलों में बच्चे दोस्ती करते ही करते हैं, कॉलेज में फ्रेंडशिप्स होती ही होती हैं। कोई भी स्कूल चाहे कितना स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाए, वो इन यारी दोस्ती को, सोशल नीड को, सोशल गैदरिंग को, एक दूसरे के साथ मिलने को ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं कर सकती, कितने भी रूल सेट कर दे तो भी इनफॉर्मल गैदरिंग होगी ही होगी। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, थस इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा इफ, यदि the existence of such groups is recognized and the roles that their members play are identified। यानी कि ये सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझे और उसको मैनेज करे, और जो लोग उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके रोल को समझे और उसको इम्प्लीमेंट करे। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेटर क्या है, हम उसको मैनेज करना सीख लें। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मैनेजमेंट और उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल अगर हमें समझ आ जाए तो हम इसके फ़ायदे उठा सकते हैं, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं,
हम कोई भी प्लान को ईजिली टेस्ट कर सकते हैं, उसका एक्चुअल रिएक्शन हम अपने लोगों से पता कर सकते हैं। देखो उसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सोशल नीड पूरी हो जाती है, उनकी जो एक फीलिंग्स है, लाइक माइंडेड पीपल की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए, बजाय उसको ख़त्म करने के, एलिमिनेट करने के या उसको दूर करने के। इसीलिए हमने इस चैप्टर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझा। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। बेसिक नीड पूरी होती है कहाँ पर? फास्ट फूड कॉर्नर पर। और कब होती है? जब हम क्या बोलते हैं? हाय। तो मेरी तरफ से हाय, हेलो एंड बाय। चलो टेक केयर, बाय बाय।